नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हम वर्ल्ड वाइड वेब शब्द का इस्तेमाल तो रोज ही करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा से इस रोजमर्रा के शब्द के पीछे का गहरा मतलब समझते हैं। तो हमारी पूरी बातचीत का आधार बस ये एक लाइन है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना स्रोतों का एक जाल है। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसके अंदर एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है। चलिए इसको समझने के लिए ना इसके दो मेन हिस्सों को तोड़ कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस परिभाषा के पहले और शायद सबसे दमदार शब्द की, जाल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि वेब असल में बना कैसे है। अच्छा सोचिए, जब हम जाल या वेब सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक मकड़ी का जाला, है ना? या फिर कोई नेटवर्क। इसका मतलब ही यही है कि अनगिनत चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक बहुत बड़ी फैली हुई चीज बना रही हैं। देखिए, इसमें कोई एक सेंटर नहीं होता। तो कोई भी जाल बनता कैसे है? सोचिए, ये शुरू होता है एक अकेले पॉइंट से, जिसे हम नोड कह सकते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये सारे पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, है ना? और ये जुड़ाव होता है हाइपरलिंक से। यही वो कनेक्शन है जो इन अलग अलग बिखरे हुए पॉइंट्स को एक जबरदस्त नेटवर्क में बदल देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वेब एक जाल है, एक नेटवर्क है। पर सवाल ये उठता है कि ये जाल है किस चीज का? आखिर ये जो पॉइंट्स हैं, ये हैं क्या? ये किन चीजों को आपस में जोड़ रहा है? इसका जवाब हमें हमारी परिभाषा के दूसरे हिस्से में मिलता है। और जवाब है सूचना के स्रोत। ये जो वेब है ना, ये इन्हीं अनगिनत सूचना स्रोतों का जाल है। असल में यही स्रोत वो पॉइंट्स या नोड्स हैं जिन्हें ये पूरा नेटवर्क आपस में कनेक्ट करता है। तो फिर ये सूचना स्रोत आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि अगर जाल एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, तो सूचना स्रोत उस ढांचे के अंदर का सामान है, उसका कंटेंट है। मतलब वेब पर मौजूद ज्ञान, डेटा या किसी भी तरह का कंटेंट। और हाँ, ये जानकारी किसी भी शक्ल में हो सकती है। कोई वेबसाइट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई डेटाबेस हो या फिर कोई मीडिया फाइल, जैसे कि कोई फोटो या वीडियो। असल में देखा जाए तो इंटरनेट पर मौजूद हर डिजिटल चीज एक सूचना स्रोत है जिसमें दूसरे स्रोतों से जुड़ने की ताकत है। चलिए, तो हमने जाल यानी स्ट्रक्चर को समझ लिया और सूचना स्रोत यानी कंटेंट को भी अलग से देख लिया। अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो देखिए, एक तरफ है जाल यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कनेक्शन और रास्ते, और दूसरी तरफ है सूचना स्रोत यानी कि सारा कंटेंट, ज्ञान और डेटा। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या हुआ? ये इन दोनों का मेल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बेशुमार कंटेंट को आपस में जोड़ता है। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, वेब सिर्फ जानकारी का एक गोदाम नहीं है, ये जानकारी के बीच का कनेक्शन है। वेब की असली ताकत उन अरबों सूचना स्रोतों में नहीं है, बल्कि उन सभी को एक दूसरे से जोड़ने की काबिलियत में है। यही वो चीज है जो इसे किसी किताब जैसी पारंपरिक चीज से बिल्कुल अलग और इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। और पता है, इसी जबरदस्त आइडिया को हम अपनी रोज की भाषा में www या कभी-कभी सिर्फ वेब कह देते हैं। ये सारे नाम एक ही चीज के लिए हैं, सूचना स्रोतों का वो विशाल आपस में जुड़ा हुआ जाल जो आज हमारी उंगलियों पर है। तो हमने ये तो देख लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि जानकारियों को आपस में जोड़ने का एक क्रांतिकारी आइडिया है। पर हमारा जो सोर्स है वो एक अधूरे वाक्य पर खत्म होता है, इस अनुप्रयोग का आविष्कार। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर इस कमाल के जाल का आविष्कार किया किसने और क्यों। खैर, ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारी डिजिटल दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।